आज एक ऐसी रेसिपी के नाम जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बल्कि बचपन की यादें भी ताज़ा कर देगी। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, गणेश जी के भोग का प्यार और माँ के हाथों का जादू, सब कुछ एक ही रेसिपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। चूरमे चूरमे के मोदक देख के ही मुंह में पानी आ रहा है ना। रुकिए रुकिए, गणेश जी को भोग जरूर लगा दीजिएगा पहले, उसके बाद खाइएगा। हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और फेस्टिवल सीजन की तीन ही खास बातें होती है, एक फैमिली, फन एंड फूड। और फूड में मिठास ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल मीठा जो आपके फेस्टिवल को और ज्यादा खास बना देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चूरमे और मुट्ठे के मोदक एक साथ। जी हाँ, यह रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको 2 कटोरी गेहूं का आटा, 2.5 टीस्पून घी, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच आपको सूजी लेकर अच्छा सा टाइट डो रेडी कर लेना है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इजी रेसिपी है। और ये जो चूरमे के मोदक है ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। आप गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों में एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और गणेश जी का प्रिय भोग है, उन्हें उनका प्रिय भोग ज़रूर लगाइएगा। अब जो ये आटा है इसे अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए, इसे तोड़-तोड़ कर मुट्ठी बना लीजिए और लीजिए तैयार है आपके मुट्ठे। अब जैसे हमने 2 कटोरी आटा लिया था, 1.5 कटोरी हमने घी लिया है, उसे बिल्कुल सेम आँच पर हमने गरम कर लिया है और मुट्ठे डाल दिए हैं। जब तक ये गोल्डन क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको इसे धीरे-धीरे तलना होगा। ये बहुत ईज़ी रेसिपी है, आप एक बार हमारे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। यदि आप मीठा नहीं भी बनाते हैं, तब भी आप इसे बनाकर रेडी कर लेंगे और एकदम परफेक्ट बनेगी ये रेसिपी। और ये कुकिंग शॉर्ट्स का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी। और जब आप इसे बनाकर ट्राई करें तो हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर टैग करें या डीएम में हमें सेंड करें। आई विल शेयर योर फोटो। चलिए, अच्छे से मुट्ठे ठंडे होने के बाद उन्हें मैश कर लिए है और उन्हें पीस लिया है। पीसना बहुत ईज़ी है और पीसने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि इसे छान ज़रूर लीजिए, क्योंकि छानने से यदि कोई हार्ड पार्ट भी अवेलेबल है तो वो भी अच्छे से छन जाएगा और आपके जो लड्डू है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। आपको कोई लेफ्ट ओवर फेंकना नहीं है। जैसे आपके छानने के बाद कुछ मुट्ठे के टुकड़े बचते हैं तो वापस आप इसे जार में डाल दीजिएगा और जो दूसरा बैच आप मुट्ठे का पीसेंगे उसके साथ पीस लीजिएगा। आप दूसरा बैच जो पीसेंगे वो थोड़ा ज़्यादा बारीक पीसिएगा, जिससे जो आपका लेफ्ट ओवर बचे वो भी कम बचेगा और बिल्कुल थोड़ा-सा लेफ्ट ओवर बचने के बाद उसे वापस आप इसी मिश्रण में डाल दीजिएगा, जिससे उसमें जो क्रिस्पी स्वाद आएगा वो आ जाएगा। अब इसके लिए हमें मिठास भी तो चाहिए, तो जो बचा हुआ घी था उसमें हमने 1.5 कटोरी गुड़ डालकर गुड़ को पिघला लिया है। गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, यदि ज़्यादा पकाएँगे तो जो मुठिए हैं के मोदक है वो हार्ड बन जाएँगे। इसलिए आपको मोदक को सॉफ्ट एंड टेस्टी बनाना है तो इसे गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ़ घुले इतना ही पकाना है। और जो हमारे ड्राई फ्रूट है उन्हें गरम-गरम कढ़ाई में ही हल्का-सा रोस्ट कर लीजिए और तुरंत उस मिश्रण में मिला दीजिए। कुरकुरा मिश्रण होने पर ही आपको मोदक के मोल्ड में डालकर मोदक बनाना स्टार्ट करना है। इसे मिक्स करते टाइम ध्यान रखिएगा कि इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। गुड़ पूरे मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको मोदक का मोल्ड लेना है, उसमें आपको घी अच्छे एजेस पर अच्छे से लगा दीजिएगा, जिससे जो मोदक का शेप आए वो एकदम परफेक्ट आए। उसके बाद जो ये मिश्रण है इसे दबा-दबा कर इस मोदक के मोल्ड में आपको डालना है। यदि आप मोदक फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि आपको ये मोल्ड में डालने में या बनाने में कोई समस्या आती है तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। हम आपके लिए उसका भी कोई सॉल्यूशन ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और आपने हमारे ओरियो मोदक या कहे ओरियो बिस्किट के हमने 2 तरह के मोदक बनाए हैं, जिसे कुक भी नहीं करना है, बेक भी नहीं करना है। यदि आपने वो रेसिपी नहीं देखी है, तो मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी गणेश उत्सव चल रहा है और गणेश उत्सव में हमने कई रेसिपियाँ गणेश जी को भोग लगाने के लिए बनाई हैं। आप वो भी एक्सप्लोर कीजिएगा और यदि आपको पसंद आती है तो हमें बताना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें बताते हैं तो हमें नई-नई रेसिपी लाने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है।
देखिए हमारा मोदक तैयार है, इसे कहिए आप मुठिया या कहे चूरमे के मोदक। एकदम परफेक्ट, टेस्टी, सुपर हेल्दी, इसे आप बनाकर रख सकते हैं। आपके बच्चे भी इसे देखकर शौक से खाएँगे और गणेश जी तो खुश ही हो जाएँगे। जाते-जाते आपको कई आशीर्वाद भी देके जाएँगे और आपको देखिए बिल्कुल ऐसे दबा-दबा कर इसे पका ब बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल आपको जल्दी नहीं करनी है, अच्छे से बनाना है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, आप 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो मैंने बताया उससे और सेकंड इससे। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं और ज़्यादा इसमें वेरिएशन चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट की स्टफिंग बनाकर उसे ड्राई फ्रूट को अलग ही सेक कर रख लीजिए और इस स्टेज पर आप स्टफिंग के तौर पर भी इसे बना सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए जो हमने बताया है तरीका उससे बेस्ट बनते हैं। आप इसे गणेश जी को भोग लगाइए, वो भी बिल्कुल खुश हो जाएँगे। चलिए मैं आपको खोल के बताती हूँ। देखिए मैंने इसे खोल के बताया, दिख रहा है ना एकदम सॉफ्ट, टेस्टी एंड यम्मी। आप गणेश जी को भोग लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।